भी पोर पेशेंट्स है, मतलब डाउन ट्रोडन जो पेशेंट्स है, या स्टूडेंट सोसाइटी है, या अगर हम ऑर्फन्स की बात करेंगे, वो है बहुत पोर लोग हैं, जैसे जिसको हम बीपीएल बोलते हैं, तो वो उनके बारे में हमने ज़्यादा सोचा है। ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा पहले उनके लिए बनेगा, उनके लिए जो सर्विसेज रहेंगे वो आई थिंक वो तो फ्री रहेंगे। ख़ासकर इसमें हमने जो जोर दिया है वो तो ऑर्फन के बारे में, एंड देन स्टूडेंट्स, जैसे आई टोल्ड यू, सोशली डाउन ट्रोडन, इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन जो भी है उनके बारे में हमने ये लेकर आए हैं मल्टी केयर। सो दैट इज़ आवर यहाँ पे जो अभी आजकल जो इनॉग्रेशन का जो हमने जो ये प्लान किया है, इसलिए कि ये टोटली डिफरेंट है, जो गैप है वो हम फिलअप करेंगे एंड बिटवीन द क्वालिटी एंड द एफोर्डेबिलिटी। सो ये है आज इनॉग्रेशन का मेन पर्पज़ जो हमने यहाँ पे हमने रखा है। मैंने आपको बोला कि जो पॉम्पलेट है इसमें क्लियर लिखा है, ऑल स्पेशलिटीज़ विल बी अवेलेबल एंड वी हैव ऑलरेडी अवेल्ड फ्यू स्पेशलिटीज़ विल बी अवेलेबल हियर। एंड हमारा जो प्लान है, वी विल कीप इट ऑपरेशनल राउंड द क्लॉक, 24 आवर्स रहेगा ये। और इसमें जो सर्विसेज रहेंगी, एक तो डॉक्टर्स की कंसल्टेशन, जो बेस्ट डॉक्टर्स रहेंगे, और इसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो रहेगी वो भी बहुत क्वालिटी की रहेगी। जो भी टेस्टिंग हमारे मागाम, टंगमर्ग या सारे बीरवा खाग में नहीं है वो हमने यहाँ पे अवेलेबल रखी है। एंड इसके बाद जो यूएसजी है, ईसीजी है, ये एक्सपर्ट्स करेंगे, न कि सोनोलॉजिस्ट करेंगे, रेडियोलॉजिस्ट्स होंगे, एमडी रेडियोलॉजिस्ट्स होंगे। इसके बाद जो हमारे मेडिसिन जो है, जिसके बारे में हमको बहुत सारी कंप्लेंट्स है कि मेडिसिन जो अच्छे नहीं मिल रहे हैं पेशेंट्स को, उस पर बहुत चेक होगा, क्वालिटी कंट्रोल का चेक होगा। मैं खुद पर्सनली इसमें देख लूँगा और मॉनिटर करता रहूँगा कि पेशेंट को सबसे कम में दाम में, पैसा में, मतलब अफोर्ड मतलब प्राइस में मिलना चाहिए, और वो भी बेस्ट सर्विस मिलनी चाहिए। हम कंप्रोमाइज़ वाले नहीं, हम कंप्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज़ विद द क्वालिटी ऑफ आवर सर्विसेज। आवर सर्विसेज, आई टोल्ड यू, डॉक्टर्स कंसल्टेशन, देन वी हैव द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इंक्लूडिंग द स्कैनिंग, यूएसजी, ईसीजी, एंड देन आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट द ड्रग्स एज वेल, मेडिसिन। वो क्वालिटी का रहेगा, ब्रांड का रहेगा, नहीं कि वो जेनरिक, वो कंपनी, ये कंपनी नहीं रहेंगे। वो जो मुझे नहीं चाहिए वो चीज़, मैंने आपको बोल के रखा है। अगर 2 साल भी लगें इस यूनिट को एस्टेब्लिश करने में, कि हमको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिले, हम रेडी हैं उसके लिए, बट लेट अस रन। और क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ न कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने अंदर से, इनर ही से ही कह दिया है, अपने इनर सेल्फ से कह दिया कि नहीं, हम ये करने वाला नहीं है, और हमारी ज़मीर भी इजाज़त नहीं दे देगी। अगर हम इस फील्ड में आए, एज ए साइंटिस्ट आया मैं, तो मुझे साइंटिस्ट के ही तरह रोल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कंप्रोमाइज़ किसी चीज़ पर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके मेरा जो साइंटिफिक टेम्पर है वो हर्ट होगा, उसको लॉस होगा, वो मैं नहीं कर सकता। कोशिश रहेगी कि पहली कंसल्टेशन जो है, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन, मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको कहीं फ्री कंसल्टेशन कीजिए। उन लोगों की फ्री, उनसे कंसल्टेशन फी नहीं लीजिए जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हु कैन नॉट अफोर्ड इट। पहली बात ये हो गई डॉक्टर्स के कंसल्ट, क्योंकि पहले डॉक्टर ही कंसल्टेशन करेगा। नेक्स्ट इज़ आवर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, उसमें रायत हो गई। मानो फॉर एग्जांपल, आपने सुना ही होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में बहुत सारे प्रोफाइल्स हम करते हैं, बॉडी प्रोफाइल करते हैं। बॉडी प्रोफाइल में हमारा LFT आता है, KFT आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, देन लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT आता है, लिपिड प्रोफाइल आता है। ये सारे जो है मैंने जो देखा है मार्केट में इवैल्यूएशन करके कि बहुत महंगा पड़ता है पेशेंट्स को, मतलब 400 रुपये में लिपिड प्रोफाइल, 400 रुपये में KFT। जब मैंने इसकी इवैल्यूएशन की, टेस्टिंग अपने लैब पे, तो ये तो 150 रुपये से 200 रुपये तक नहीं जाता है टेस्ट कॉस्ट, इंक्लूडिंग ऑल मेंटेनेंस। 200 रुपये ये जो अपने बाकी लैब्स है, 200 रुपये उनसे ज़्यादा लेते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत जुल्म है, ये गलत बात है, इतना तो नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए, अगर आप एक टेस्ट पे 50 रुपये, अगर 200 रुपये का टेस्ट कास्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग ऑल मेंटेनेंस, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कास्ट, अगर ये सब कुछ होके 200 रुपये में जाता और 250 हम ले लेंगे तो कोई बात नहीं, मगर 400 रुपये नहीं ले सकते। तो मुझे इस तह तक पहुंचना है कि पुअर पेशेंट को मैं फ्री में कराऊंगा, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो BPL लोग हैं, और जो बाकी है उन तक वही टेस्ट कॉस्ट होगा, जो 50 रुपये ज़्यादा होगा, जिससे हमारी सैलरी, इस लैब टेक्नीशियन की सैलरी या रेंट या बिजली का बिल निकल जाएगा। उससे ज़रूरत हमको नई बिल्डिंग बनाने का नहीं, जो अगर प्रॉफिट कमाएंगे भी इसी के एक्सपेंशन में ही कमाएंगे। हमारा प्लान ये है कि CT स्कैन यहाँ पे एक्सपेंड लगा दे, एक्सरे तो यहाँ करना ही है, देन MRI का प्लान है। तो ये छोटा प्लान नहीं है, एक मिशन है, इसलिए हमने लिखा ये मिशन है, इस मिशन को आगे चलाना है। इंशाल्लाह हम इसके पीछे हैं, आपकी दुआएं हैं, सब लोगों की दुआएं हैं। हम प्रूव करके दे देंगे, तब तक बैठेंगे नहीं चैन से, जब तक इसको हम सक्सेसफुल ये यूनिट जो मिशनरी यूनिट हमने कहा कह दिया
उसको नहीं पहुंचाएंगे। तब तक मैं बैठूंगा नहीं, तब तक मेरे को नींद भी नहीं आई थिंक अच्छी तरह से आ जाएगी, जब तक मैं इसको इंशाल्लाह अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाऊंगा। आज पॉलीक्लिनिक्स हर जगह खुल रहे हैं, लेकिन जो पॉलीक्लिनिक का मेन मुद्दा और मकसद है वो है कि ट्रीटमेंट अंडर वन शेल्टर, जहाँ पे आपको डॉक्टर कंसल्टेंसी, जहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन जिसको हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, और फार्मेसी यानी कि आपको दवाई भी एक छत के अंदर मिले। क्योंकि आज क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर साहिबान काफ़ी ज़्यादा ऐसे दवाएं भी लिखते हैं जो शायद उस एरिया में उस इलाके में हमें अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके लिए कस्टमर को या पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ती है। और आप देख रहे हैं कि आज हमारा विंटर भी अभी पहले ही है, इट्स अर्ली विंटर। तो मुझे लगता है कि मल्टी केयर ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, स्पेशली जगह मागाम की जगह जैसे ऐसे इलाके में इन्होंने जो पहली बार यहाँ पे थायराइड H1B1C का भी इन्होंने पहली बार जो टेस्ट वगैरह का भी इनकाद किया है। मुझे लगता है ये इनके लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए मल्टी केयर जैसा जो लोग इसके साथ मुंसलिक है, मुस्तफ़ा साहब है, वाजिद साहब है, जो मुस्तफ़ा रिजवी और वाजिद रिजवी साहब जो इसके साथ मुंसलिक है, वो एक एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। ऐसा नहीं है कि उनको इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, वो एक्सपर्ट है इस फील्ड में। दे हैव गिवन देयर लाइफ टू दिस प्रोफेशन। मुझे लगता है कि ये खुशखबरी है इन सारे लोगों के लिए जो इस एरिया में रहते हैं कि ऐसे एक्सपर्ट और ऐसे जो एक्सपीरियंस्ड लोग इस फील्ड में आए हैं, मुझे लगता है उनके लिए। तो दैट्स व्हाई आई कुड से दैट कि दिस इज विल बी अ डिफरेंट, ये एक डिफरेंट वेंचर इसलिए भी होगा क्योंकि आपको सब जैसे कोई भी फैसिलिटी आपको चाहिए, चाहे वो डॉक्टर कंसल्टेशन हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो फार्मेसी हो, या और भी कोई बाकी चीज़ें हो, वो आपको अंडर वन शटर मिलेंगी और अंडर वो आपको वन रूफ मिलेगी। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है कि एक प्रोफेशनल लोग इस पॉलीक्लिनिक को चलाएंगे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ये जो मल्टी केयर यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर का आज इनॉग्रेशन हुई है। मुझे लगता है खास बात इसकी ये है कि यहाँ पे ये जो मागाम के बीचों बीच है, मागाम के नज़दीक है, और मुझे लगता है जहाँ तक इन्होंने ये कहा है कि इंसानियत के तकाजे के हवाले से भी यहाँ पे जो है लोगों की उस हवाले से भी देखा जाएगा ताकि लोगों को एक राहत मिले, क्योंकि यहाँ टेस्ट्स भी मैसर है और आला से आला डॉक्टर माहिरीन भी यहाँ पे मौजूद होंगे और दवाइयों का जहाँ तक तकाजा है वो भी यहीं पर मिलेगी। और चूंकि आप देख सकते हैं आजकल हमारे डॉक्टर साहिबान कुछ ऐसी दवाइयाँ भी लिखती हैं जो फिर उसी अस्पताल के इर्द गिर्द मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। ये बड़ी एक मुसीबत की बात है, लेकिन मुझे खुशी की बात है यहाँ दवाइयाँ भी मिलेगी, टेस्ट्स भी यहीं पर होंगे और जो डॉक्टर माहिरीन है वो वहाँ पर इलाज भी करेंगे। और ख़ासतौर में बड़ी बात यह है कि यहाँ पेशेंट को पेशेंट की नज़र से देखा जाएगा, न कि कस्टमर की नज़र से। मुझे माफ़ कीजिएगा जो कि इस वक्त कश्मीर में भी हालात है, लेकिन मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हर एक अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने तहे दिल से जो है मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है ये जो इदारा है यहाँ पे इन्होंने खोला है, ये इस आवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है खुशी का बाइस जरिया बनेगा, जिससे आवाम को जो है राहत मिलेगी।